नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है कृषि एनजेडी भाई में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लौकी के पौधे को लेकर के। लौकी में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी का जो पौधा होता है और जो लौकी खेती होती है, हम हर प्रकार के सीजन में कर सकते हैं, चाहे बरसात का सीजन हो चाहे गर्मी का सीजन है। दोनों सीजनों में हम लौकी का पौधा को लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और लौकी की पैदावार कम से कम आपको प्रति एकड़ में 200-300 क्विंटल आपको देखने को मिलती है। यानी 1 एकड़ में आप लौकी के पौधे की खेती करते हैं तो कम से कम 3 से 4 एक क्विंटल आपको पैदावार देखने को मिलेगी। लौकी की खेती एक ऐसी प्रकार की खेती है जो हर समय इंसान की ज़रूरत होती है। हर मौसम आपको लौकी को आप मार्केट में जा के बेच भी सकते हैं। तो किसान भाई, अगर आप भी लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि किसान भाई, आज हम लौकी के पौधों के बारे में बात करेंगे। आखिर लौकी के पौधों को कैसे लगाया जाता है किसान भाई, और किस तरीके से हम लगाएंगे कि पौधे अच्छी उन्नति दें और अच्छा उत्पाद बढ़े। सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों लगाने की बात को। क्या हमें पौधों को ऐसे ही जैसे हम जनरली लगाते हैं वैसे लगाना चाहिए, या फिर हमें पौधों को नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें लौकी के पौधों को नर्सरी तैयार करके लगाना चाहिए। नर्सरी से क्या होता है कि सारे बीज हमारे जितने नर्सरी होंगे हम उतने ही पौधे लगाएंगे। अन्यथा हम जैसे जो रेगुलरली हम किसान भाई या फिर रेगुलर गांव घर में लौकी खेती किसानी लौकी लगाए जाते हैं खेतों में, तो वो क्या करते हैं, बीज को अलग अलग जगहों पे लगा देते हैं और कई बीज सड़ जाते हैं, कई बीज उगते ही नहीं हैं। तो ऐसे पे हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए किसान भाई, आप लौकी के बीज को नर्सरी तैयार कीजिए। नर्सरी लगाने के बाद आपको कम से कम 1-2 फीट पे आपको लौकी को लगा देना है। लगाने के बाद आपको किसान भाइयों, लौकी पे कौन-कौन सी दवाओं का सिंचाई करना चाहिए, कौन-कौन से फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए और लौकी के पौधों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आपको लौकी की नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी लगाने के बाद अपने खेतों को अच्छे तरीके से खेती की जुताई कर लेनी है, रोटावेटर से या फिर ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से। खेतों की अच्छी से जुताई करने के बाद आपको गोबर की खाद, गाय का मल-मूत्र उसी खेत में डाल देना है। डालने के बाद उसको एक बार रोटावेटर से या ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से अच्छे तरीके से मिक्स करवा देना है। मिक्स कराने के बाद आपको उसे छोड़ देना है। जब धूप रहे तब छोड़ देने के बाद आपको उसी में कम से कम 1-2 फीट के अंतराल में आपको लौकी की बीज की रोपाई कर देनी है। जो आपने बीज की नर्सरी तैयार की थी, नर्सरी से बीज उठा करके आपको लगानी है। लगाने के बाद आपको सीड तैयार कर लेना है, या फिर आपके पास सीड की व्यवस्था नहीं है तो आप खेतों में ही से छोड़ सकते हैं लौकी की तैयारी करके। लौकी की तैयारी जब हो जाती है, हमारी नर्सरी तैयार होती है हमारे खेतों में, जब लौकी के पेड़ों से फूल उगने लगते हैं तो यहाँ पे देखे होंगे आपने किसान भाई, जब लौकी की फूल उगते हैं तो वहाँ पे लौकी के फूलों को पीलापन आ जाता है और फूल झड़ने लगते हैं। ऐसे में फूल की रोकथाम के लिए आपको अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। साथ में फूल ना बढ़े और अच्छा पैदावार हो, इसके लिए आप शहद का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, आपको लौकी के पौधों पे शहद का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपका शहद है तो शहद से क्या होगी, मक्खियाँ आपके पौधों पे बैठेंगी तो आपका जो जनन प्रजनन होता है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा और फूल ज़्यादा रुके रहेंगे और आपकी खेती की पैदावार अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। इसके पश्चात आपके पास अगर खेतों में फूल नहीं रुक रहे हैं, लौकी पर पैदावार उत्पन्न नहीं हो रही है, तो किसान भाई आपको अच्छे किस्म की फर्टिलाइज़र की का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे खासे फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको गौमूत्र और जो आपको खेतों गायों का मल मिलता है उसे आपका छिड़काव करना है बारीकी से। और किसान भाइयों, और इसकी जड़ों में जो है, इनकी जड़ों में आपको हल्का-हल्का सा पानी डालना पड़ेगा और ऊपर से छिड़काव करना पड़ेगा। इससे पैदावार इससे बढ़ेगी। साथ में इसके कीड़ों-मकोड़ों से बचने के लिए आप शैम्पू का भी किसान भाई, मेरे पास है एक क्लीनिक प्लस का शैम्पूल जो कि कमाल का शैम्पूल है, और इस शैम्पूल से ही हम पूरे शैम्पू से ही पूरे खेतों में अपनी सिंचाई करने वाले हैं, जिससे एक भी फंगस कीटाणु और जो लगे हुए हैं लाल कीड़े वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ही आजमाया हुआ ये है और आप भी इसे आजमा सकते हैं। दोस्तों, ये है 1 रुपये का शैम्पू, जिसमें 5 ml इसमें शैम्पू आता है। आपको 5 ml शैम्पू को लेकर के अपने 15 लीटर जाकर में मिला करके इसका छिड़काव करना है। और भाई, ये देखिए शैम्पूल है। इस शैम्पूल को हम यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद किसान भाई, हमको थोड़ा सा शैम्पूल को इतना सा शैम्पू लेना है, खाली सिर्फ इतना शैम्पू लेना है थोड़ा सा। पूरी पैकेट को हम 15 लीटर पानी में मिला करके, ज़्यादा रहेगा तो हम उसमें घोलेंगे, अगर नहीं है तो आपको पूरा शैम्पू नहीं लेना है, सिर्फ थोड़ा सा शैम्पू लेना है। अगर आपके पास 10, 15, 20 पौधे हैं तो आप उसका शैम्पू लेकर के ऐसे पानी में इसको घोल लेना है। अब मैं इसको थोड़ा सा घोल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको घोलने के बाद आगे का क्या प्रोसेस
करना है। इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनी प्लस शैम्पू किया, घोल बना के इस पे स्प्रे किया कीजिए हर हफ्ते में 1 से 2 बार। स्प्रे करने से क्या होगा कि इसके पत्ते धुल जाएँगे और कीड़े जो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि शैम्पू की जो महक होती है, जिसकी वजह से कीड़े नहीं मरते हैं। इसका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, तभी आपके किसान भाइयों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि किसान भाई के पौधों में लौकी पौधों में आपको कीड़े-मकोड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके जो होते हैं मिट्टी के उर्वरक होते हैं जो सोख लेते हैं और शैम्पू की महक से कीड़े नहीं मरते हैं। इसलिए आपको मिट्टी का भी ध्यान रखना है और शैम्पू रहता है, और साथ में इन दोनों से अगर फ़ायदा नहीं मिले तो आपको अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना है, ताकि आपके लौकी के पौधे में अच्छे तरीके से आप पैदावार बढ़ा सकें और मार्केट से अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो किसान भाई लौकी को तो अगर तैयार करना है तो आपको नर्सरी से तैयार करना पड़ेगा लौकी, तभी आपकी लौकी आगे बढ़ पाएगी और अच्छे किस्म की पैदावार बढ़ा सकेगी। कुछ जानकारी थी लौकी को लेकर के, अगर आप भी लौकी की खेती करना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी अच्छी प्राइस मिलती है। 1 एकड़ से 2 एकड़ की लौकी की प्राइस के में आप काम करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी लौकी का जो प्रोडक्ट होता है वो हर मार्केट में हर सीज़न में बिकता है, और हर सीज़न से जो लौकी का प्रोडक्ट मिलता है तो कहीं न कहीं आपकी हर सीज़न की पैदावार अधिक बढ़ती है और किसान भाई इससे अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाते हैं। लौकी की छोटी जानकारी थी आप सबके लिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।